स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन ऑप्टिकल आइसोमर। तो ऑप्टिकल आइसोमर जो है वो किस किस में है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे पहला वाला केस क्या है, पहले वाला केस है MAA2 2+। बताओ क्या इसमें ऑप्टिकल आइसोमर आएगा? नहीं। इसमें क्या, तो क्या दिख रहा है सीधा सीधा कि सिमेट्री आने वाली है। हम थर्ड वाले को देखते हैं एक बार। थर्ड वाले में क्या है, MAA2 तो अगर ये AA ऐसे हो गया, मतलब एक बार होगा ना सिस होगा, सिस हम कैसे देख रहे हैं, AA की प्रेजेंस से। तो जब ये सिस होगा तो ये वाला सिस्टम क्या होता है, मैंने बताया हुआ है, मैंने बोला था अच्छे से याद कर लेना। ये वाला सिस्टम कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। ये मैंने बताया हुआ है क्लास में भी कि ये वाला सिस्टम जब भी आ जाए इसका मतलब क्या है, वो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा। बताओ किसी को डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। ठीक है, लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर क्या होता है बताओ, आर्यमान बताओ, लिंकेज आइसोमर क्या होता है? वंदिता तुम बताओ, लिंकेज आइसोमर क्या होता है? तो एम्बिडेंट लिगेंड होना चाहिए। एम्बिडेंट लिगेंड होना चाहिए। एम्बिडेंट लिगेंड कौन सा है, पहला वाला ही दिख रहा है, NCS SCN, SCM। है ना। ये हो गया मेरा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन ऑप्टिकल आइसोमर। तो अगर हमारा ऐसा केस हो MAA3, ठीक है, तो ये क्या है, MAA, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, ये सिस्टम वापस से आ गया। ये सिस्टम क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। बताओ किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, फोर्थ वाले में देखते हैं। A solution containing 2.675, मेरे पास ये दिया हुआ है, इट इज पास थ्रू, ठीक है। द क्लोराइड आयन ऑब्टेन इन द सॉल्यूशन वर ट्रीटेड विद AgNO3। जो भी क्लोराइड आयन यहाँ से मिला वो हमने AgNO3 के साथ रिएक्ट कराया और ये AgCl बना है। द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ये तुम लोग सॉल्व करो, सब लोग आंसर बताओ। सर कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? पहला ऑप्शन। फोर्थ फोर्थ, इतना जल्दी कैसे आ गया? अरे सर मैंने मान लिया कि वो मोलर मास से 2 मोल आएगा तो फिर वो AgCl आएगा तो वो 2 Cl आ जाएंगे फिर मास और वो मोलर मास से थोड़ा कंपेयर करके। AgCl का? हाँ AgCl का मोलर मास है ना, तो ये हो जाएगा तो अच्छा 3 4। आएगा सॉरी, तो फिर हाँ हाँ दूसरा ऑप्शन आएगा। 3 थोड़ी आएगा, सर फर्स्ट ही आएगा। 108.5 होता है ना AgCl, फिर 108.5 4.78 अपन 108.5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/100 हो जाएगा। 4/100 मतलब 1/25। और उधर कितना बन रहा सर है उधर? AgCl का मास 143.5 होगा। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने Ag का मास लेके कर रहा था। तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा ना, आई गेस 3 टाइम्स हो जाएगा आई गेस। 3 टाइम्स हो रहा है हाँ। मैं थोड़ा गड़बड़ कर दिया डिवाइड करने में। खैर पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं। पहले में कितना, इसके मूल्स कितने आ रहे हैं, 1 10⁻⁻², इसके मूल्स आ रहे हैं। तो क्लोराइड आयन जो है वो बना, लेट्स से इसके मूल्स जितने, क्लोराइड आयन मान लो X बने हैं, तो X टाइम्स Cl- का मूल्स आ गए। तो ये मूल्स किसके बराबर होने चाहिए, 3/100 के।
एक्स कितना आ गया, 3 आ गया। इसका मतलब Cl कितना है, 3 है। बोलो समझ में आया कि नहीं है। फोर्थ वाले क्वेश्चंस आते रहते हैं इस टाइप के। सर एक बार वापस से बता दीजिए। चलो ये बताता हूँ मैं यहाँ पे। तो मेरे पास क्या है, CuCl6 3 है क्या, 3 6 NH3 है ना। इसके मोल्स हैं 10⁻⁻²। ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि ये मेरा कोई कॉम्प्लेक्स है और इसके बाहर Cl x टाइम्स है ना। तो जब ये टूटेगा आयंस में, तभी क्या टूटेगा, XCl माइनस में टूटेगा। तो इसके मोल्स 10⁻²हैं, तो इसके कितने होंगे, x इंटू 10⁻²। फिर वहीं XCl माइनस Ag प्लस के साथ मिक्स होके क्या बना रहा है, AgCl बना रहा है। तो इसके मोल्स अगर इतने हैं, इसके मोल्स भी इतने होंगे, और इसके मोल्स हमने कितने निकाल लिए, 3/100 ना। हाँ बस यहाँ से आ गया x मेरा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया गौरव। यस सर। फिफ्थ वाला बताओ, फिफ्थ वाले में क्या है, 3। CO का सबसे ज्यादा होता है कार्बन डोनर, फिर CN कार्बन नाइट्रोजन आ रहा है, EN नाइट्रोजन आ रहा है, बट उसमें कार्बन भी है बीच में, और ये नाइट्रोजन। हाँ ये थर्ड होगा। वैसे भी तुम्हें याद तो रखना ही है ये जो ऑर्डर है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयंस हैव ज्योमेट्रिकल आइसोमर, 4th। बताओ कौन सा आएगा। तो यहाँ पे कौन सा केस बन रहा है, Ma2AA2। तो इसमें क्या होगा, सिस ट्रांस। एक बार तो ट्रांस, ये क्या हो गया, ट्रांस हो गया। बनेगा पास पास में, तो ये क्या हो गया, सिस हो गया। ऑप्टिकली एक्टिव वाला कौन सा होगा, ये वाला होगा ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, फोर्थ ऑप्शन आ गया। सेवेंथ वाला करते हैं, बताओ विच नेम डाइब्रोमाइडो इथाइलिन डायमाइन क्रोमियम ब्रोमाइड। सर अभी तो क्वेश्चन नहीं आया। अभी आया। क्रोमियम+3 है, तो क्रोमियम+3 किसमें है देखो, क्रोमियम+3 इसमें भी है, इसमें भी है, सब जगह ही है क्या, सब जगह ये +3 है। तो डाइब्रोमाइड मतलब या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, राइट। सर ऑप्शन 1। बिस बोला है इथाइलिन डायमाइन, तो मतलब ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में किसी को कोई डाउट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स स्पीशीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। थर्ड। तो हमारा A3B3 नहीं होता है, Ma3B3 में 2 आइसोमर होते हैं ज्योमेट्रिकल वाले, एक तो क्या होता है मेरिडोनियल, एक होता है फेसियल, उसमें ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, नाइन्थ वाला क्या है, octahedral complex of a metal on M3 plus with 4 monodentate ligands L1 N2 L3 L4 absorb wavelength in the region red yellow green and blue। तो विबग्योर में क्या होता है, इफ यू सी विबग्योर में R जो है ना उसका हाईएस्ट वेवलेंथ होता है। हाईएस्ट एनर्जी। वेवलेंथ का क्या मतलब है, एनर्जी सबसे कम। तो एनर्जी सबसे कम किसकी होगी, रेड की होगी। तो L1 जो है वो लास्ट में आना चाहिए। दो ऑप्शन है हमारे पास। ब्लू जो है इन सब में से सबसे आगे है, तो ब्लू की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, सॉरी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी ना उसकी, तो एनर्जी हाँ। सबसे ज्यादा होगी तो लिगेंड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। ये आ जाएगा मेरे पास। बोलो बताओ कि नहीं बताओ, ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रेड की वेवलेंथ ज्यादा है,
ब्लू की एनर्जी ज्यादा है। हमें क्या चाहिए, फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा किसका होगा, जिसका एनर्जी ज्यादा होगा, और फील्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा उतना ही मेरा डेल्टा ओ भी ज्यादा होता है। तो वो एनर्जी को ही कॉरेस्पॉन्ड करता है कि मेरा एनर्जी जो है वो ज्यादा होगा जब ज्यादा अच्छा लिगेंड होगा। नाइन्थ करते हैं, नाइन्थ हो गया, टेंथ करते हैं। टेंथ में क्या है, द इक्वेशन विच इज बैलेंस्ड रिप्रेजेंट्स करेक्ट प्रोडक्ट। फोर्थ। कौन सा वाला? फोर्थ। कैसे? सर Cu+2 बन रहा है ना, तो और बाकी सब तो बैलेंस्ड है। कॉम्प्लेक्स में Cu+2 बनता है क्या? तो कंपाउंड तो देखा नहीं, पर ये +2 और +1 Cu का तो होता ही है ना। हाँ, देखो इसमें प्रॉपर्टी बेस्ड है कि ये वाला जो कंपाउंड है मेरा, ये वाला, ये क्या करता है, एसिडिक मीडियम में डिकम्पोज हो जाता है इस तरीके से। एसिडिक मीडियम में ये डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। तो ये फैक्ट बेस्ड है। हाँ, काइंड ऑफ बोल सकते हो इसमें। बस लॉजिक, खैर लॉजिक का तो क्या ही है, ये बोल सकते हो कि NH3 काफी सारे हैं तो बेस काफी सारे हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, मेरा चेंज हो जाएगा, मतलब वो H+ को एक्सेप्ट कर लेगा बेसिकली। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से हो रहा है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे CONH3 बनाऊं, है ना, उससे क्या दिख रहा है, H+ दिख रहा है। वो चाहेगा कि ये इसके साथ शिफ्ट हो जाए, वो चाहेगा कि ये इसके साथ शिफ्ट हो जाए इजीली। H+ को लेना तो इजी भी है ना, इसलिए। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स दैट सर कैन एग्जिस्ट फॉर, हाँ हाँ बोलो। वो फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट रिएक्शन क्या होगा? Li2O प्लस KCl। वही पूछ रहे हो ना तुम? हाँ सर। Li2O प्लस KCl ये उल्टा रिएक्शन होता है, LiCl प्लस K2O। Li2 है, ऑक्सीजन 1 है, पोटेशियम 2 है, क्लोरीन 2 है। यार ये भी करेक्ट लग रहा है, LiCl प्लस K2O वाला रिएक्शन होता तो है, बट इसका रिवर्सिबिलिटी नहीं होता है वैसे, क्योंकि दोनों के दोनों आयनिक कंपाउंड है, दोनों के दोनों आयनिक कंपाउंड है। ये रिएक्शन इस तरीके से होता है, उल्टा होता है, रिवर्सिबल नहीं होता, ये वाला रिएक्शन इस तरीके से होता है, ठीक है, उल्टा होता है ये वाला रिएक्शन। LiCl प्लस K2O, Li जो है वो ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन आपको अपने पास ले लेता है, पोटेशियम Cl को। इलेवन बताओ। ऑप्शन 2। 6 होगा। सर ऑप्शन 2 सुनाई दिया। क्लास में लिखा हुआ MABCD, 3 आइसोमर आते हैं ज्योमेट्रिकल, राइट। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये वाला तुम करो। ऑप्शन 1।
तो इसमें क्या है ना, सी आएगा, ACC तो है। अगर तुम देखो इसको, ये जो है सी तो है ये वाला, तो इसमें CC आएगा, पहला ही ऑप्शन है। देखो क्वेश्चंस कैसे रिपीट हो रहे हैं, सिमिलर कॉन्सेप्ट वाले। On treatment with 100 ml 0.1 m solution of H2O with excess AgNO3, तो मेरे पास क्या है, COCl3.6H2O, तो उससे हमें क्या मिल रहा है, कुछ XCl माइनस मिल रहा है। हमने इसके मोल्स ले लिए 100 इंटू 0.1, तो ये हो गया 10 मिली मोल हो गया। ये कितना हो गया, X इंटू 10 मिली मोल। ठीक है, अब XCl माइनस को मैं क्या करा रहा हूँ, Ag प्लस के साथ रिएक्ट करा रहा हूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा, AgCl बनेगा। ठीक है, तो ये कितना है, 1.2 इंटू 10⁻22, 6 इंटू 10⁻23, ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻²। कितना आ गया, तो ये किसके इक्वल है, x इंटू 10 मिलीमोल है ना, इंटू 10⁻⁻3, तो ये कितना आ गया, 2। 2 आ गया x। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। बोलो क्लियर है सभी को। किसी को कोई डाउट है तो बता दो। 14 देखते हैं, फॉर 1 मोलर aqueous solution of the following compounds which one will show the highest freezing point, सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, तो जो सबसे कम आयन शो करेगा उसका आई जो है वो क्या होगा, कम होगा। ऑप्शन 4। तो आई जितना कम होगा उतना ही अच्छा है ना, हमारा फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, तो जितने कम आयन्स होंगे उतना ही ज्यादा अच्छा है हमारे लिए फ्रीजिंग पॉइंट में। बॉइलिंग पॉइंट होता तो क्या होता, ज्यादा ही। फर्स्ट ऑप्शन आया था अगर बॉइलिंग पॉइंट होता तो, बट यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है तो उसमें तो क्या होता है, डिप्रेशन होता है, तो उसके लिए हम आई मिनिमम चूज करेंगे, तो वो है ऑप्शन 4। 15 वाला बताओ। ये पूछा था ना किसी ने, जेठाराम तुमने ही पूछा था क्या बहुत पहले। सर ये क्या कहते हैं, उसमें था विकास गुप्ता में। विकास गुप्ता नहीं, हो क्या कहते हैं, वीके विमल, जायसवाल। वीके। हाँ सर, ये तुम्हें ओ विमल और ही, O2 में कंफ्यूजन था। हाँ तो अब बताओ। हाँ सर, विमल। सर ऑप्शन 4। तो अब बताओ इसमें क्या आएगा O2 में, यहाँ पे इसका क्या मतलब है। सर ये क्या था, सुपर ऑक्साइड वाला पाई होगा। पाई बॉन्डेड। अगर ये पाई बॉन्डेड होगा हम्म तो जरूरत क्या है ऑक्सीजन को किसी चीज की, ऑक्सीजन को थोड़ी क्रोमियम की जरूरत है ना, तो वो दे देगा ना अपना। मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल पाई, बॉन्ड हो गया तो फिर वो तीसरा बॉन्ड थोड़ी बनाएगा, ऑक्सीजन तो 2 ही बॉन्ड बनाता है। अरे नहीं, पाई कॉम्प्लेक्स बनता है ना, वो आपने बताया था वो, वैसे वो बीच से शेयर होता है ऐसा। अच्छा ये वाला इसका मतलब क्या है, तो 2 O- है ऐसा, O- से जुड़ा हुआ है, O ट्वाइस का मतलब। बेसिकली पेरोक्साइड है ना, ऐसा ही बोलना चाह रहे हो ना तुम। कौन सा वाला? ये वाला, हाँ वो वाला। इसमें इसी ओ माई, तरीके से तो है। क्या वापस, मैं नहीं समझा आप किसकी बात कर रहे हो। इसमें क्या ऐसा पूछ रहा आप? हाँ हाँ, अरे सर, वो डबल बॉन्ड ओ जब बनता है ना कंपाउंड,
तो बीच में से शेयर होता है ना पाई बॉन्ड कोई कॉम्प्लेक्स में, वैसा मैं बात हाँ, कर रहा हाँ। हूँ, वैसा होगा। ये O2 जो है ना, O2 2 माइनस आएगा इस तरीके से। सुपर ऑक्साइड है ना, हाँ सर। तो दूसरा क्या है सर, ये तो कंफ्यूज हो गया मैं। पहला क्या है, दूसरा क्या है? अच्छा, इसमें 3 कंपाउंड है ना क्रोमियम वाले। एक मिनट रुको, ये तुम्हारा Cr+3 है, ये वाला कितना है, दूसरा वाला? 0। इसमें तो कुछ है ही नहीं, बोलो इसमें तो कुछ है क्या? नो सर। सर ये सुपर ऑक्साइड ही होगा, तभी आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। O2। O2 वाला बोल रहे हो क्या? हाँ, ये 2 माइनस होगा, ये भी दोनों का -2 ही लेना पड़ेगा, जो भी ओ परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड होंगे ये तो, क्योंकि इससे आंसर 4 आ रहा है, हमने 6 तो कभी आ ही नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन 4 ही होगा। सर वो समझे सर? O2 है ना, वो परऑक्साइड है जो NH3 के लेफ्ट में है, और उसके लेफ्ट में जो O(2) है वो ऑक्साइड है। वैसा मॉड्यूल में वो चार्ट दिया है ना, उसमें मैंने देखा अभी। ये इसमें ऐसा रहता है Cr, एक तो जगह इतनी कम पड़ जाती है। देखो ये ऐसा रहता है Cr, मेरे पास क्या है, 2 3 4 5 और 6, 6 का वो है। तो एक तो ये है मेरे पास, और एक है मेरे पास ऐसा, राइट? इस तरीके से है ये वाला और ये वाला। अच्छा, ये वाला क्या है, -2, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है। ये वाला क्या है, O2 2- पर ऑक्साइड वाला है। राइट? यही बोलना चाह रहे हो ना परम तुम? यस सर। हम्म, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं K2 का मेरा +2 है, क्रोमियम का मेरा X है, Cn का मेरा इतना है, और फिर ऑक्सीजन का मेरा -2 × 2 है, प्लस उसके बाद में -1 × 2 है। तो ये मेरा क्या बता रहा है, पर ऑक्साइड, और ये मेरा नॉर्मल ऑक्साइड है। ये ऑक्साइड है, ये पर ऑक्साइड के लिए है। तो यहाँ से x कितना आ रहा है देखो, इससे ये गया, +6 आ रहा 6। है। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है सभी को? किसी को कोई यस डाउट सर। है? ठीक है। 16 वाला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंड स्टेटमेंट कंसीडर द फॉलोइंग। इसमें क्या हो रहा है, NH3 जो है एक NH3Br से रिप्लेस हो रहा है। 2 isomers are produced if the reactant complex is a cis isomer. अगर मैंने इसको cis मान लिया लेट्स से, तब क्या मेरे पास कितने आइसोमर्स प्रोड्यूस होंगे? CONH3 4Br2 है ना, बना बना के दिखने पड़ेंगे। तो पहले तो हम cis कर रहे हैं, तो मेरे पास क्या है, cis है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, 2 आइसोमर्स आर प्रोड्यूस। इसके जो आइसोमर है वो 2 प्रोड्यूस होते हैं बेसिकली, ऐसा लिखा हुआ है।
ठीक सर है, जो प्रोडक्ट है वो तो उसके दो ही होते हैं ना। देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉरी बी आर माइनस को रिप्लेस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास कितने टाइप के NH3 है, ये तो टाइप 1 है जो रिप्लेस हो सकते हैं, ये टाइप 2 है। तो इसका मतलब हमारे पास दो टाइप ऑफ NH3 हैं, तो मतलब बी आर माइनस जो है वो दो प्रोडक्ट बनाएगा। कैसे बनाएगा, ए आर को तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, तो ये क्या बन गया, फेशियल। फेशियल। एक बार मैंने क्या किया, ये वाला तो सेम ही है, यहाँ वाला NH3 रिप्लेस किया है मैंने, तो ये क्या हो गया, मेरिडोनियल हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। यस परम सर। समझ में आया? यस सर। अच्छा अभी मैंने तो मतलब पहले वाले से हमें दो प्रोडक्ट मिल ही रहे हैं, अब बाकी का निकाल के देखो तुम। बाकी स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है बताओ? सर ये थर्ड करेक्ट है। थर्ड वाला। क्यों, क्यों थर्ड क्यों सर करेक्ट है? ट्रांस में सिर्फ मेरिडोनल ही बनेगा। ट्रांस में तो केवल मेरिडोनल ही बनेगा, एग्जैक्टली क्योंकि ये ट्रांस वाला ही तो है। ट्रांस में बेसिकली क्या होगा, हमारे पास इस तरीके से होगा, अगर हम ट्रांस देखें तो उसमें क्या होगा, मेरे पास इस तरीके से होगा, बी आर NH3 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 NH3, हम इसको रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास एक ही आइसोमर आएगा, सॉरी NH3 को रिप्लेस कर देंगे Br से, तो सारे के सारे NH3 जो है ना वो इक्विवेलेंट है, सारे के सारे NH3 क्या है, इक्विवेलेंट है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू विल गेट ओनली वन प्रोडक्ट फ्रॉम ट्रांस आइसोमर। बोलो समझ में आया कि नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है ये तो। 17 देखते हैं, तुम्हारे पास क्या है, दो कॉम्प्लेक्स है, एक तो H2O वाला और एक NH3 वाला, वॉयलेट और येलो कलर्ड है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस, बताओ कैसे करेंगे इसको? सर ये क्या फिर कहते हैं वेवलेंथ इसको? पता है तो एनर्जी पता चल जाएगी, 1 और 3 देख लेंगे। देखो सर और बोथ ये आर NH3 वाला पैरामैग्नेटिक, है तो उसका पैरामैग्नेटिक है डेल या नहीं है ये बताओ? है, पैरामैग्नेटिक है, पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पे क्या है ना, +3 है और यहाँ पे +3 है, और Cr+3 क्या होता है, D3 होता है। D3 हमेशा क्या बनाता है, इनर, हमेशा क्या बनाता है, इनर बनाता है। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तीनों के तीनों क्या है, पैरामैग्नेटिक हैं, सही है ये तो, करेक्ट स्टेटमेंट है ये तो। सेकंड वाला जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड वाला देखते हैं, डेल्टा ओ वैल्यू फॉर ए इज लेस देन दैट ऑफ बी। भाई ए वाला जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है, तो उसका डेल्टा ओ तो कम होगा ही होगा, तो मतलब ये भी सही स्टेटमेंट है, ये भी सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, बोथ अब्सॉर्ब एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू देयर कॉम्प्लीमेंट्री कलर, तभी तो कलर शो कर रहा है ये वाला। अब फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या गलती है ये बताओ मेरे को? सर ये तो उसके अपोजिट वाले के कलर से हम करते हैं ना। बस, है ना, तो वॉयलेट और येलो की लाइट से एनर्जी थोड़ी मिलती है, उनके कॉम्प्लीमेंट्री कलर से मिलती है, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं है? सर हाँ बोलो। तो इसके पहले वो एक रेड वाला जो हमने रेड येलो वाला क्वेश्चन किया था, तो उसमें हमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स नहीं देखने थे। अब्जॉर्प्शन का थोड़ी पूछा था, एमिशन का पूछा था। यहाँ पे भी अगर कुछ एमिशन का बोलता तब हम सोच सकते थे, यह क्वेश्चन ही अलग है ना ये तो, सर वो वो डिफरेंस एमिशन की वजह पता से नहीं बोलता चल है। रहा है।
देखो जैसे मान लो तुमने विबग्योर का साइकिल क्या है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ब्लू के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, कितनी ज्यादा चाहिए, 25 चाहिए मुझे, तो मैंने ब्लू वाला एनर्जी दिया, अब्सॉर्ब किया, बट कलर कौन सा शो होगा, ऑरेंज। 25 ब्लू अब्सॉर्ब करेगा तो ऑरेंज, ऑरेंज हमको दिखेगा बेसिकली। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, एनर्जी एमिट कर रहा है ना। वहां पे क्या हो रहा है, अब्सॉर्प्शन हो रहा है। कौन सा क्वेश्चन था? नाइन्थ। तो यहाँ पे क्या है ना, हाँ 9th वाला था, बस वहां पे वही बताया था। वहां मतलब पे तो ऐसा एब्जॉर्प्शन में हमें नहीं, नहीं, नॉर्मली देखना है। हाँ हाँ नॉर्मली देखना है, ये तो खैर क्वेश्चन ही डिफरेंट है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है इसमें, तो इसमें तो हम उसी तरीके से करेंगे। कौन सा था, 16 वाले में, सॉरी 17 वाले में, डेल्टा ओ वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द एनर्जी ऑफ वायलेट एंड येलो लाइट। कभी भी लाइट की एनर्जी हम इस तरीके से नहीं बताते हैं, मतलब एनर्जी ऑफ वायलेट एंड येलो लाइट हम उस तरीके से नहीं बताते हैं। 18th वाला बताओ। 18th वाला करो, तो कितनी बार ये क्वेश्चन आ गया, 18th वाला करो सब लोग। सर ऑप्शन 3। कैसे किया? सर ब्लू का सबसे ज्यादा होगा एनर्जी। ब्लू का न्यू सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन। होगा, रेड का सबसे कम होगा। बस, आ गया मेरे पास। सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी होगी, जिसका लिगेंड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। किसका लिगेंड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है इन सब में से? ऑप्शन 3। भाई ऑप्शन 3 होगा, साइनाइड क्या है, एसएफएल है, बाकी सब में डब्ल्यूएफएल मिक्स्ड है। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो 19th क्वेश्चन में? नेक्स्ट है विल्किंसन कैटलिस्ट इस, ये तो ऑर्गेनिक में आया हुआ है, कौन सा है विल्किंसन कैटलिस्ट, बोला भी था इसका कैटलिस्ट का ऑप्शन 2। सेकंड। फॉर्मूला ही बहुत इंपॉर्टेंट है। रोहोडियम का होता है कॉम्प्लेक्स में, PPH3 वाला।
हुआ? कौन सा क्वेश्चन था? 21 21। 12 टर्न। बाकी किसी का आंसर आया क्या? क्या परम? सिर्फ हाँ सर 12। कैसे आए 12? कैसे आए? सर वो SCN और NO2 दोनों वो क्या एम्बीडेंटेट जो भी वो दो दो एटम से कर सकते हैं, तो उन दोनों के दो दो पेयरिंग मतलब 4 और बनेंगे, मतलब 4 × 3। लिंकेज वाली दोनों के करस्पॉन्डिंग आएंगे, मतलब एक बार में 3 SCN के 2 टाइप होंगे, NO2 के 2 टाइप होंगे, तो बेसिकली वी हैव 4 टाइप्स। भाई पूरा जो मॉलिक्यूल है वो 3 आइसोमर दिखाता है जनरली, बट SCN से 3 दिखाएगा, ES से 3, NO से 3 दिखाएगा। मेरी आवाज आ रही है? सर आवाज बहुत कट रही है। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। मैंने नेटवर्क चेंज कर दिया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गए? 12 हो गए, SCN, NCS, NO2, ONO, इन तीन चारों से। बोलो समझ में आया कि नहीं है? ठीक है। 22 देखते हैं। द इलेक्ट्रोलाइट्स यूजुअली यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। कौन सा लेते हैं हम? ये वाला ऑप्शन 2। लेते हैं? थर्ड वाला। थर्ड वाला लेते हैं ना हम। NH3 का कॉम्प्लेक्स थोड़ी लेते हैं, साइनाइड वाला लेते हैं। यस सर। नेक्स्ट है 23rd वाला। A reaction of cobalt chloride and ethylene diamine in a 1:2 ratio generates 2 isomeric products, and A can show optical activity but B is optically inactive. तो A और B में कौन से आइसोमर बनेंगे बताओ? ट्वेंटी थ्री तो इजी है यार, बस लैंग्वेज थोड़ा सा अजीब सा दिया हुआ है। फिर कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। नहीं नहीं, इन्होंने ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात कर रहा है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी है मेरे पास। EN आ रहा है, तो देखो अभी 2 EN आ रहे हैं, मतलब पहले 6 Cl थे, अब 6 Cl को हटा के, सॉरी 4 Cl को हटा के 2 EN आ रहे हैं। अब 2 EN आ रहे हैं जियोमेट्रिक। और 2 Cl है, ज्योमेट्रिकल है, अभी अभी तो सिखाया मैंने। तो ये कैसे बन रहा है? MCl6 प्लस EN, तो ये क्या हो जाएगा? MCl2EN2। इसमें तो क्या होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं। और सिस वाला क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और ट्रांस वाला क्या होता है?
ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अब ये तो याद हो जाना चाहिए, इसी चीज है एकदम ऐसे। सर वो कोबाल्ट +3 किस में है? तुम्हारा कॉम्प्लेक्स इस तरीके से CO Cl6 3-, इस तरीके से। इसमें हम क्या कर रहे हैं, 2 EN को लेके आ रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है। सर पर ऐसे पहले अगर करेंगे तो COCl3 नहीं मानेंगे हम, ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कैसे पता चलेगा? कोबाल्ट 3 कोऑर्डिनेशन नंबर में कब बनाता है, कौन सा कंपाउंड देखा है तुमने? नहीं, पर COCl3 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं, COCl3 ऐसे ही जनरल। ऐसे ही जनरल कभी देखा है तुमने? देखो ये नहीं। थोड़ा सा तो अपने को जजमेंट जो है वो आना चाहिए कि कोबाल्ट जो है +3 में रहेगा और क्लोरीन के साथ रहेगा, कब वो +3 बना सकता है। जनरली कोबाल्ट मतलब 27 के बाद से जनरली, जनरली तो नहीं बोल सकते, 27 26 वाले जनरली क्या होते हैं, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में ही रहते हैं। अगर तुमने ऑब्जर्व किया हो तो आयरन और कोबाल्ट जनरली 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में रहते हैं, जनरली बोल रहा हूँ मैं। निकिल के बाद से 4 कोऑर्डिनेशन नंबर चालू हो जाता है, और उससे पहले जो है, उससे पहले जनरली 6 वाला ही रहता है, अगर तुमने ऑब्जर्व किया हो तो। मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि 4th वाला नहीं हो सकता, रिलेटिवली कम होता है। और ये एक आइडिया है टू इनिशिएट द क्वेश्चन, तो इसका मतलब मोस्ट लाइकली इट विल बी Cl6 ओनली, और उसके बाद बैलेंस भी हो रहा है, मैच भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑल। और वो काफी वो भी लग रहा है ना, क्योंकि हमारे 2 EN रिप्लेस होने वाले हैं, मतलब 4 तो वैसे ही आएंगे बेसिकली मेरे पास, 4 तो मिनिमम होने ही चाहिए। हाँ सर। 24 में क्या है, द डिफरेंस इन हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस इज 2। कोबाल्ट वाले हो। इतना जल्दी कैसे पता चला? कर रहा था मैं अभी, जल्दी नहीं किया। अच्छा, Fe का देखा और फिर Mn का देखा, फिर कोबाल्ट का देखा। तो कोबाल्ट वाले में क्या है, D7 है। नाउ D7, the difference in number of unpaired electrons of a metal ion its high spin is 2। तो D7 हाई स्पिन में होगा तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 3। 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे D7 में। और लो स्पिन में रहेगा तो 1। 1। तो हाई स्पिन में 3 होंगे, क्योंकि D7 कॉन्फ़िगरेशन है। D7 को मैं अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह ट्रीट करके बनाऊं तो क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला है, क्योंकि इसमें तो पेयरिंग हो रही है, सॉरी हाई तो स्पिन वाला है। स्ट्रॉन्ग फील्ड में तो सब इकट्ठा हो जाएंगे ना, सिर्फ एक ही बचेगा। सब इकट्ठा हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होगा, इकट्ठा होगा। तो लो स्पिन वाला क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। तो उसमें D7 है तो एक ऑड नंबर आ गया, D6 तो पूरा फुल हो जाएगा, T2G6 फुल हो जाएगा, EG1 होगा। तो यहाँ पे 3 है, वहां पे 1 है, कितना बच गया, 2 बच गया। कोबाल्ट आ जाएगा मेरे पास। 24 समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। सर हाँ हाँ बोलो। वो हाई स्पिन जब हम बोलते हैं तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तब भी उसे हाई स्पिन ही गिनेंगे ना? तुमने पूछा था ये वाला डाउट, तुम्हें याद है? तुमने पूछा हाँ था, सर, पर जेठान ने पूछा था। वो देखो, क्वेश्चन अलग अलग कभी कभी आंसर देते, इसीलिए हाँ हाँ, पता देखो नहीं देखो चलता। इसमें मैं बताता हूँ क्या होता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास 2 कंपाउंड दिए हैं, एक का स्पिन आ रहा है 1, एक का आ रहा है 0, हाई स्पिन कौन सा हुआ? 1 वाला। 1 वाला। एक में है 3, एक में है 1, कौन सा हाई स्पिन हुआ? 3। 3 वाला। ठीक है, तो इट्स थोड़ा रिलेटिव, एंड जनरली अगर मेरे पास एक आ रहा है, ओनली एक ही आ रहा है, तो थोड़ा सा लेस लाइकली होता है कि वो क्या नाम है, हाई स्पिन में कंसीडर होगा।
जनरली वन स्पिन आता है तो वो लो स्पिन में ही काउंट होता है मेजरली बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे तो रिलेटिव है तो क्लियर इंडिकेशन है कि 3 वाला क्या होगा, हाई स्पिन होगा। कोबाल्ट, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये तो क्लास में बनाया हुआ है शायद। किसी को याद है कि नहीं याद है? यस सर, याद है। इसमें क्या होता है, CO CO 6 है ना, एक कोबाल्ट का एक और बॉन्ड बनेगा, CO CO CO, एक ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा। तो नंबर ऑफ ब्रिज वाले कितने हो गए, 2 हो गए। और क्या CO CO बॉन्ड वाले कितने हो गए, 1 हो गए। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, 2 and 1 आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? 26 में क्या है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ थोरियम। तो ये क्या बाइडेंटेड लिगेंड होता है, 2 into 4 प्लस ये मोर सिंगल डेंटेड होता है 2। तो मेरे पास कितना आ गया, 10 आ गया। यस सर, हाँ। The metal d orbitals that are directly facing the ligands, जो ligands को फेस कर रहे हैं वैसे d ऑर्बिटल कौन से हैं, 2 स्प्लिटिंग हो जाती है, T2 जो Eg। डायरेक्टली फेस कौन करता है, जो एक्सिस के लॉन्ग हो। एक्सिस के लॉन्ग कौन सा होता है बताओ? थर्ड। थर्ड एक्स वाई और जेड वाले। वेरी गुड, थर्ड वाले होते हैं, Eg वाले होते हैं बेसिकली, इसलिए तो उनका एनर्जी ज्यादा हो जाता है। चलो ये वाला करो, 28 तुम करो। सर ऑप्शन 1। बाकी लोग बताओ। ऑप्शन 1। अनर्व तुम बताओ, अनर्व कितना आया तुम्हारा आंसर? थ्री 3.9 ना, मतलब 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। वेनेडियम +2 में क्या है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, ये क्या हो गया, D3 हो गया। कोबाल्ट +2 क्या है, D7। D7 हो गया। तो इसमें भी 3 अनपेयर्ड है, इसमें भी 3 अनपेयर्ड है। मेरा क्या आ जाएगा, ऑप्शन 1 आ जाएगा। ऑर्गेनोमेटेलिक, तो ये आंसर आ जाएगा, मेटल का कार्बन के साथ बॉन्ड है ना, इसमें तो कोई हाँ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 30 बताओ। सर। हाँ हाँ बोलिए। सर वो 26 एक बार बताओ ना कैसे हो किया। C2O4 कौन सा, बाइडेंटेड है ट्राइडेंटेड है, कौन सा लिगेंड है? बाइडेंटेड सर। तो फिर उसके कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे बेसिकली? 2 जाएंगे ना सर। बेसिकली 2 डोनेट करेंगे ना, तो कितना हो गया? हाँ 2 into 4 हो गया ना। हाँ सर 2 into 4 हो जाएगा, ओके हाँ। और OH2 कितना देगा? OH2 का 2 होगा।
तो डाउट क्या है? नहीं सर, वो पहले नहीं पता चला था, अब पता चल गया। ठीक है, 30 वाला करो। ऑप्शन 3 कैसे? ऑप्शन 3 कैसे? एस डोनर है, बाकी सब क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो फील्ड चाहिए सर, 5 पॉइंट मतलब 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। Cn माइनस इथिलीन डायमाइन CO तीनों की तीनों क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, 31 वाला क्या है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मेटल आयंस द फॉलोइंग लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा किसका होगा? बोलो। सर ऑप्शन 2 है। चलो देखते हैं, मुझे भी नहीं पता है। सर द ये करेक्ट थे नहीं ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये पहला वाला V2 प्लस हो गया। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने आए? 3 आए। 3 Fe प्लस 2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अनपेड 0 इलेक्ट्रॉन कितने आए? 0 यूरेनियम 3 प्लस, ये कहाँ आता है? आयरन के नीचे ही आता है। तो आयरन के नीचे आता है और +3 है, मतलब एक तरीके से Fe+3 टाइप ही है। तो क्या हो गया? D6 5 D5 और ये हो गया D6। और इसके साथ भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बट तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन एक तो बचेगा ही बचेगा। नेक्स्ट क्या है? D4 D4 प्लस SFL है। 2 बचेंगे। सर पर ये वो एक्सेप्शन है ना, कौन सा वाला? Cr+2 Fe+2 उन सब के साथ NH3 WFL के जैसा एक्ट करता है। हाँ, तो Cr के साथ क्या करेगा? Cr के साथ वही तो बोल रहा है ना, Cr के साथ। अच्छा ओके, मैंने यहाँ पे SFL लिखा है। वो क्या करेगा? WFL की तरह बिहेव करेगा Cr के साथ। तो क्या हो जाएगा मेरे पास? T2G21। एक मिनट, सर 4 बचेंगे ना इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम +3 के साथ होता है ना वो एक्सेप्शन जो बता रहे हो तुम? +2 के साथ होता है सर। तो मतलब क्रोमियम +2 के साथ अगर NH3 आ जाए तो NH3 किसकी तरह बिहेव करता है? वीक फील्ड। वीक फील्ड की तरह बिहेव करता है। T2G111 EG1 हो जाएगा, 4 अनपेड आ जाएंगे। सर पर इन लोग ने क्वेश्चन में भी लो स्पिन लिखा है, तो 4 हम ले सकते हैं। हम्म, ये एक्सेप्शन ट्रू है क्या? क्रोमियम +2 वाला मेरे को क्या एक्सेप्शन याद ही नहीं आ रहा। सर आपने लिखवाया है, हमें नहीं नहीं, पता। लिखवाया था सर, तो नहीं मुझे नहीं, भी याद लिखवाया होगा तो सही होगा। मेरे को याद नहीं आ रहा है कि एक्सेप्शन कौन सा था। मतलब तुम लोगों ने नोटबुक चेक किया ना? एक बार देखो तो एक बार। हाँ सर। सर क्रोमियम Cr2+ Mn2+ और Fe2+ और कोबाल्ट+2 के साथ NH3 वीक फील्ड होता है। इसमें आंसर अलग कैसे आ रहा है? आंसर दिया हुआ है 1।
सर तो ऊपर लो स्पिन लिखा है तो SFL गिन लिया होगा क्वेश्चन में। ये भी हो सकता है, यही हुआ होगा। इन द फॉलोइंग लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस लिखा हुआ है, इसलिए काउंट किया है। ठीक है, ठीक है, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बोला है तो SFL काउंट किया है। बेसिकली थोड़ा ध्यान से ही देखना पड़ेगा ना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस मेंशन है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया इसलिए। 32 बताओ, देख के बता दोगे 32 तो? 4 टेट्राडेंटेट। तो एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, 4 हो गए। द कंपाउंड दैट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स, सिस्प्लैटिन होता है, ये तो लिखा हुआ है आई थिंक क्लास नोट्स में। सिस्प्लैटिन होता है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है वैसे तो। द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ अनायनिक एंड कैटायनिक स्पीशीज ऑफ, हाँ ये वाला करो। सर वो 31 है ना, हाँ हाँ, उसमें जो वो दोनों में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, Ru और क्रोमियम के कंपाउंड में। क्रोमियम वाला लास्ट है क्या? हाँ हाँ बोलो। तो दोनों में एक है तो कैसे किया बाद में? नहीं इसमें तो दो है ना, इसमें तो क्या है, SFL में T2G211 आ रहा है ना, तो इसमें तो n पे इलेक्ट्रॉन दो हैं। हाँ सर। 34 करो। सर ये दोनों साथ में है कंपाउंड? नहीं नहीं अलग अलग है ना, नहीं 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 साथ में ही, साथ में ही, सॉरी। हाँ नीचे ये 2 भी दिया है और कोई चार्ज नहीं है। हम्म, हो गया 34। थोड़ा ध्यान से सर करना ऑप्शन 34। 2। ऑप्शन 2, 34 का नहीं, थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा।
चलो करते हैं इसको। यहाँ पे क्या है, ये ऐसे है। अनायनिक स्पीशीज क्या है, ये वाली है, और कटायनिक ये वाली। कटायन को हम पहले लिखते हैं, कटायन को पहले लिखते हैं, अनायन को बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो ये अनायनिक स्पीशीज है, तो यहाँ पे -1, यहाँ पे क्या हो गया, +2 हो गया। Fe+2 है, और यहाँ पे कितना हो गया, Fe-1 है। सर यहाँ पे +2 थोड़ी हो गया, ये CN का भी तो गिनना है ना, हाँ सॉरी, +8 होगा ना। +8 होगा, मतलब ये गड़बड़ है यहाँ पे कुछ। इसलिए मैंने 0 कहा, इसका 0 गिना। 1 मिनट, रेस्पेक्टिवली नहीं लिखा हुआ है ना, अनायनिक और कटायनिक स्पीशीज, लिखा है। रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ। अनायनिक मेरा ये वाला है, तो उल्टा करेंगे तो होगा +8, तो Fe में पॉसिबल ही नहीं होगा। वही तो सोच रहा हूँ मैं कि ये एफिशिएंसी कटायन हो ही नहीं सकता, कटायन हो ही नहीं सकता ये। कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को, इस अनायनिक स्पीशीज को अनायन कैसे बोल सकता है ये, या फिर ये ऐसे ही लिखा हुआ है बट लास्ट में रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। एक बार ये क्वेश्चन चेक करो तो नेट पे सर कि कुछ गड़बड़ है क्या इस क्वेश्चन में। हाँ बोलो। सर वो हमने ऊपर चार्ज कैसे लिखे हैं, जैसे वो +2 और -1। रुको रुको 1 मिनट रुको, एक बार ये क्वेश्चन चेक करो ना इंटरनेट पे कि ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। चेक किया क्या किसी ने, जेठाराम? सर मैंने PYQ की बुक में चेक किया तो क्वेश्चन सेम ही दिया है। यार ये पॉसिबल कैसे है, मतलब ये FeCN6 कैन नॉट बी कटायन नो। सॉल्यूशन में इन्होंने क्या कहते वो लिया है, क्या कैटायन लिया, एनायन ही लिया है FeCN6 को। इफ 1 मिनट रुको, यहाँ पे मैं अगर X+ लिखूं, लेट्स से कोई भी कटायन लूं, इसका मैं अगर y मानूं, तो y-6 इज इक्वल टू x+, तो y इज इक्वल टू 6 + x, so it will always be greater than 6। बुक में सर या तो 2019 ये में X है। को क्या कहते हैं -3 या -4 होना ही पड़ेगा। किसको? नहीं X नहीं, को। हाँ हाँ वो तो नहीं, वो गड़बड़ है, ये कटायन नहीं हो सकता। बट 34 में, इसमें 19 में कोई कंट्रोवर्सी आई थी क्या? अब ऐसे याद कैसे रहेगा कंट्रोवर्सी आई थी कि नहीं आई थी इसी सर पर क्वेश्चन। बीजे सॉल्यूशन में तो सही लिया इन्होंने। अच्छा वो ठीक है खैर, बट क्वेश्चन तुमने उस बुक में भी ढूंढा ना? कौन सी बुक में ढूंढा, 2019 का किस में आता है? सर ये पेपर 2019 में अप्रैल शिफ्ट 2। अच्छा अच्छा, नहीं कुछ ना नहीं, हम सॉल्व तो कर लेंगे, बट इस क्वेश्चन में कंट्रोवर्सी रही होगी यार, ये गलत है ये। सर तो पेपर खोल के देखना पड़ेगा क्या था, नहीं और छोड़, दोनों जगह प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं हो सकती।
वही तो, दो दो जगह प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं हो सकती। बट समथिंग इज रॉन्ग यहाँ पे, ऐसा कुछ तो। रेस्पेक्टिवली क्यों दे दिया फिर? रेस्पेक्टिव नहीं देते तो फिर ठीक था। कोई नहीं, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो FeCN6 जो है वो कटायन नहीं हो सकता, तो कटायन नहीं हो सकता, तो पहले मेरे पास क्या आएगा, FeH2O6। सर इसमें ऑप्शन 2 ही आंसर दिया है। देखते हैं आंसर क्या आता है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब क्या है, ये +1 ये -2, ये -2 हो गया तो Fe+4 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका रेशियो ऐसे रहा होगा। सर Fe यहाँ पे +2 ले लेते हैं ना। हाँ हाँ, तो वही किया हमने। तो यहाँ पे ये Fe क्या हो गया, +2 हो गया, और ये Fe क्या हो गया, +2 हो गया। दोनों के दोनों +2 हो गए। डिफरेंस क्या यहाँ है तो कि ये 2 1 WF है। क्या? 2 1 ही रहेगा ना। हाँ हाँ रेशियो तो, हाँ, हाँ, वो तो सेम रेशियो ही। तो उतना ही रहेगा, ये तो मैंने हाँ समझाने के लिए लिखा हुआ है। यस। रेशियो विल बी सेम ओनली। बस यहाँ से निकाल लो। इसका कितना हो गया, Fe+2 वीक फील्ड लिगेंड, इसका तो क्या होगा, अनपेयर्ड हो जाएंगे 4। और इसमें क्या होंगे, SFL में क्या हो जाएंगे, सारे के सारे पेयर्ड हो जाएंगे। तो मेरे पास ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 34 में। सर हम इसमें कैटायन भी गिनते तो भी यही आंसर आता है। अच्छा, बट आंसर क्या तो दिया हुआ स्ट्रेट है? हो जाएगा ना। आंसर 4 दिया हुआ है ना इसका। 34 का आंसर 4 दिया हुआ है, 34 का आंसर तो सर इसमें पहले जो का। बुक में है ना, उसमें क्या कहते हैं H2 वाले का 4.9 दिया है और CN वाले का 0 दिया है। हाँ, तो ये 4.9 है इसका, क्योंकि WFL है और ये 0 है। अच्छा, मतलब ये मिसप्रिंटिंग है, मुझे यहाँ तक लग रहा है। ये जो है ना, ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा, इसीलिए यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है, नहीं, ये क्वेश्चन जो है ना, ये गलत लिखा हुआ है, मिसप्रिंटिंग कुछ ना कुछ तो। सर अभी जाने दो ना, क्या करेंगे। हाँ, वही जाने दो, इतना क्या करेंगे डिस्कस। क्वेश्चन समझ सर में पर आया? आपने सॉल्व कैसे किया वो समझाओ ना वापस, पता नहीं चला। ठीक है, रुको बताता हूँ। देखो, यू हैव FeH2O, नहीं पहले CN आएगा ना। You have FeCN6. Now we know that Fe जो है जनरली +2 एंड +3 में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और ये है FeH2। नहीं, फिर से गड़बड़ कर दी क्या मैंने? H2O6 2 FeCN6। तो यहाँ पे क्या है, ये मेरा कटायन है, ये मेरा अनायन है। अगर मैं ये 2 जो है यहाँ पे जाएगा तो -2 बनेगा, यहाँ पे +1 बनेगा, यहाँ पे 1 है ना। तो +1 में Fe+1 आ गया, यहाँ पे +4 आ गया। तो क्या है ना, ये पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसा रहा होगा, ये 4 रहा होगा, ये 2 रहा होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +2 आएगा, और यहाँ पे -4 आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया पर? यस सर। है ना, मिसप्रिंटिंग है, तो उसको इग्नोर करना है ना। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स नॉट कोऑर्डिनेटेड टू कॉपर आयन डायरेक्टली। कितने होते हैं? एक। एक ही होता है, बाकी 4 तो कोऑर्डिनेट बनाते हैं, काफी बार पढ़ लिया हमने।
द वन दैट विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी इज, आज कितनी बार तो आ गया ये इस टाइप का, बताओ कौन सा आएगा ऑप्टिकल एक्टिव वाला? नहीं ये दूसरा है तो, सर ऑप्शन ए। नहीं नहीं ध्यान से देखो, सर 3। ऑप्शन 3 आएगा। कोई सिमेट्री दिख ही नहीं रही है ऑप्शन 3 में तो, है ना? द डिजेनरेट ऑर्बिटल्स आर, Cr+3 है। डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कौन कौन से इनमें से? ये पहले ही आ गया ना, बाकी तो है ही नहीं। ठीक है, ये तो सिंपल है। 38 वाला बताओ। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड, ये तो सही स्टेटमेंट है। दूसरा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन प्रिडिक्ट क्वांटिटेटिवली द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, क्वांटिटेटिवली नहीं कर सकती है, कैन नॉट प्रिडिक्ट लिखवाया हुआ है, तो ये फॉल्स है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट डिस्टिंग्विश लिगेंड्स एज वीक एंड स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड, ये भी क्या है? ट्रू है। ये एनसीईआरटी में पढ़ना, लिमिटेशंस ऑफ वीपीटी, उसमें लिखा हुआ है ना। देयर नेक्स्ट है the maximum possible densities of ligand given below towards a common transition and inter transition, तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 8 हो सकते हैं टोटल। तो कॉमन ट्रांजिशन जो है वो तो हमारा 6 तक ही दिखाता है, बट इनर ट्रांजिशन जो है वो ज्यादा तक जा सकता है, 6 और 8 इस तरीके से आएगा। सर कॉमन इनर ट्रांजिशन कौन से, जो लास्ट 2 सीरीज है वो? इनर ट्रांजिशन तो मेरा ही हो गया ना, एफ ब्लॉक वाला। अच्छा एफ ब्लॉक सही है। हाँ हाँ ऑल्दो हमारे सिलेबस में उतना है नहीं, क्योंकि इनर ट्रांजिशन 8 दिखाता है, उससे रिलेटेड कुछ है नहीं, बट फिर भी इन्होंने पूछ लिया ये चीज। सर अभी ऊपर 10 भी आया था। नहीं नहीं वो तो खैर ठीक है, यहाँ पे दे आर बीइंग स्पेसिफिक नो। इनर ऊपर वाला कैसा था, 10 वाला? थोरियम के साथ था। थोरियम के साथ था ना, थोरियम, ठीक है। तो मतलब इनर ट्रांजिशन जो है ना उस ज्यादा बना सकती है, बेसिकली कहने का मतलब ये। 40 में क्या है? द स्पीशीज दैट कैन हैव ट्रांस आइसोमर इज, 3। अभी अभी हमने देखा है फोर्थ वाला, अभी अभी तो देखा फोर्थ वाला जो है MA2 A2, यस सर ई एन तो 2 है हाँ ट्रांस हाँ तो आता ही सही। है ना। 41 उस टाइप का क्वेश्चन फिर से आ गया, बताओ 41 का। सर ऑप्शन 1। ऑप्शन 1, इसमें क्या है? CO+3, द करेक्ट ऑफ वेवलेंथ ना, वेवलेंथ जो है वो ज्यादा किसकी होगी? जिसका एनर्जी सबसे कम होगा। एनर्जी कम सबसे कम किसमें होगा? जिसका वीक फील्ड लिगेंड सबसे ज्यादा होगा। तो क्लोराइड जो है ना वो सबसे वीक होता है इन सब में से, दिख रहा है। NH3 तो अच्छा होता है, तो सर 1 वाले 4 से का भी एनर्जी कुछ। सबसे कम होगा, तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। एक ही ऑप्शन मैच कर रहे हैं, सही है क्या? यही है क्या जेठाराम, तुम्हारा यही आया क्या? सर मैंने तो यही बोला था, आंसर पता नहीं। एक में ही है ना 1 वाला ही, बस। सर ये 1 दूसरा भी 2 तो हो 3 सकता है, क्या कहते हैं ये फोर्थ ऑप्शन? कैसे हो सकता है फोर्थ ऑप्शन? 1 सबसे ज्यादा होगा ना एनर्जी में।
सॉरी वेवलेंथ। अब्जॉर्ब है, अब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट अब्सॉर्ब बाय देम, तो उन्होंने उसके बारे में तो बोला है, अब्सॉर्ब लाइट इन द विजिबल रीजन। उसका कोई दिक्कत नहीं है, वीक फील्ड लिगेंड है ना, तो सर उसका ऐसा नहीं, क्या एनर्जी। कहते, अब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट करने में आपने ऊपर देखा था, रिफ्लेक्ट वो अपना अपोजिट कलर करता है। नहीं तो वो कलर की बात है ना, हाँ तो सर एनर्जी तो उतनी ही अब्जॉर्ब होने रहेगी। में एनर्जी रिलीज होगी। हाँ एमिशन एनर्जी जिसकी ज्यादा है उसकी ज्यादा ही रहेगी ना, वो कम थोड़ी ना हो जाएगी। ओके सर, सही है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe2O6+2 एंड ये क्या है Fe+2 Cr+2, ये क्या है D6, ये क्या है D4, तो ये भी वीक फील्ड लिगेंड है, ये भी वीक फील्ड लिगेंड है। इसमें तो क्या होगा, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसमें कितने आएंगे, इसमें भी 4 आ जाएंगे, सब बराबर हो गया है। तो 1 जो है वो तो मेरा करेक्ट स्टेटमेंट है। द जेमस्टोन रूबी हैज 3+ आयन ऑक्यूपाइंग, क्रोमियम थोड़ी होता है रूबी में, रूबी में तो Al2O3 होता है। उस Al2O3 में क्या होता है, मेरे पास Cr+3 डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। बट वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ऐसे फिक्स नहीं होता। इन्होंने क्या बोला, ऑक्टाहेड्रल साइट ऑफ बेरिल, ऑक्टाहेड्रल साइट थोड़ी होती है, वो रैंडम फिक्स होता है। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एक बार चेक करो ना। जेमस्टोन, यस सर, एक बॉक्स में है। दिस जेमस्टोन वाज फाउंड इन मार्बल फ्रॉम, इसमें तो नहीं दिया हुआ, नहीं इसमें सर कहाँ इसके दिया हुआ। पहले पेज के एंड में वो बॉक्स कंटिन्यूशन है। अच्छा सर इसी में लिखा है एमरल्ड में ऑक्टाहेड्रल साइट्स होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ कहाँ से ये लोग स्टेटमेंट उठाते हैं यार। एमरल्ड में होता है ना ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल साइट, रूबी में नहीं होता है। ठीक है, सर बोर्ड्स वाले भी ये क्वेश्चन ही पूछते होंगे। हाँ नहीं बोर्ड्स वाले नहीं पूछते यार ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस कहाँ आते हैं सीबीएसई वगैरह में। जेई मैंने पूरा वो ठान लिया है कि एनसीईआरटी एकदम रटवा देना है। ठीक है, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस इज 2.83, तो ये क्या हो गया, Ni2+ हो गया, तो ये तो गलत हो गया ना, 2 वाला तो आंसर ही आ गया मेरा। ठीक है, बाकी दोनों देख लेना, करेक्ट ही होंगे, करेक्ट ही हैं बेसिकली। क्रिस्टल CFSE निकालो, इसका तो फॉर्मूला होता है ना, क्या फॉर्मूला होता है, दोनों का खैर अलग अलग है, एक का टेट्राहेड्रल वाला आ रहा है और एक का ऑक्टाहेड्रल वाला आ रहा है। निकालो 43 वाला, सॉल्व करो।
सर ऑप्शन 3। ऑप्शन 3, तो इसमें क्या है ना, Fe+2 Ni+2 है, दोनों के दोनों वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा, T2G Eg 2 1 1 1 1। ये भी क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसमें क्या होगा, उल्टा हो जाएगा ना। Eg, ये क्या D8 है ना, हम्म। T2G, तो 5 ऐसे होगा, राइट। ठीक है, अब निकाल लो, तो क्या होता है, -3/5 इंटू 4 प्लस 2/5 इंटू 2। सर मैं उल्टा होगा, इसमें 2 आएगा और इसमें 3। एक मिनट, मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, ये 2 आएगा और ये 3 आएगा, ये ना। यस सर। बस यहाँ बस इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा टी आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, पहले -3/5 आएगा 4 प्लस, फिर आएगा 2/5 इंटू 4 डेल्टा टी। ठीक है, 44 वाला बताओ। तुम्हें हर एक का निकाल के देखना पड़ेगा, CFSE। मैं निकाल के बताता हूँ, चलो मैं Fe इसका निकाल के बताता हूँ। Fe+2 SFL है, तो क्या हो जाएगा, D6 हो जाएगा। तो D6 में क्या होता है, T2G 2 Eg0, तो ये कितना हो गया, -2/5 इंटू 6। ठीक है, अब ये बोल रहा है Fe+2 से +3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, D5, तो ये हो जाएगा T2G 5 Eg0। ये हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे कितना है, 6 दूनी 12/5 2.4। यहाँ पे कितना हुआ, -2 डेल्टा। कौन सा वाला ज्यादा बड़ा है, ये वाला ज्यादा बड़ा है, ये वाला कम है। इसका मतलब इसने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए लूज किया है, कुछ गेन नहीं किया। मेरी बात समझ में आई कि नहीं है, ये बताओ पहले तो। परम, आर्यमान, वंदिता, गीतांजलि, क्रिश। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, बाकी करके देखोगे ना हाँ तो तुम्हें पता चल जाएगा फिर।
45 करते हैं। 45 में क्या, कंप्लीट रिमूवल ऑफ बोथ द एक्सियल लिगेंड्स। एक्सियल लिगेंड को हटा दिया है तुमने। फ्रॉम एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्लिटिंग पैटर्न। ये वाला करो। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं है बट ठीक है, रिलेटिवली कॉन्सेप्चुअल है। सर स्प्लिटिंग पैटर्न्स का मतलब क्या होता है? ये पैटर्न ही तो है। पहले क्या था पैटर्न? T2G EG वाला पैटर्न था। T2G एक साथ, EG एक साथ। अब पैटर्न चेंज हो गया क्योंकि एक्सियल लिगेंड्स को हटा दिया है। सर ऑप्शन 2। कैसे किया? सर बाकी दो में क्या कहते हैं, बाकी तीन में जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले थे ना, वो साथ में थे, इसमें अलग जगह पे है। अरे बट कैसे तुमने ये ई वाला, ये सर ये मतलब ऐसी ही पैटर्न आएगा, एक्सिस ये कैसे चेंज हो गई सर, एक्सिस चेंज हो गई तो एक्सिस में ई वाले होते हैं, E2G वाले होते हैं, और dz स्क्वायर और dx स्क्वायर होते हैं, और उनकी एनर्जी में ही चेंज आएगा, बाकी सबकी सेम रहेगी। समझे सर? सर ये क्या कहते हैं, एक्सीएल में ये दो होते हैं ना, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और z स्क्वायर होते हैं। जेड स्क्वायर होते हैं, हाँ। हाँ तो उन उन एक्सियल वाले निकाल दिए तो उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो उसमें ही चेंज आएगा ना। देखो उन्होंने क्या लिखा, अलोंग जेड एक्सिस लिखा हुआ है, ये भी ध्यान से पढ़ो। हाँ तो अलोंग जेड एक्सिस लिखा हुआ है। हम तो सर एक्सियल पूछा तो आईएनए हम उसके हिसाब से तो निकाला था हमने, आईएनए हाँ और जेड एक्सिस ही लेते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, डी जेड स्क्वायर सेकेंड नंबर पे कैसे आया नीचे से? सर अभी वो तो नहीं पता है, पर एनर्जी इन दोनों में तो कम। एक्स में हिंड्रेंस नहीं आएगा सर, फिर तो एनर्जी बढ़ जाएगी ना। किस में, जेड स्क्वायर में? नहीं नहीं, एक्स वाई में। एक्स वाई में हिंड्रेंस आएगा, क्यों? ठीक है। लगाते टाइम वापस प्रॉब्लम होगा ना फिर, तो फिर वो एनर्जी ज्यादा होगी ना, ऐसा देखने जाए तो। जेड में ठीक कुछ है, है ही नहीं तो उसको लाने में हाँ तो प्रॉब्लम सर नहीं पड़ेगी। जेड स्क्वायर की नहीं कमी नहीं नहीं होगी। चलो वो ठीक है, नहीं नहीं मैं तीर्थ, तुम जो है साइड डायरेक्शन में जा रहे हो। तीर्थ मुझे ये बताओ कि डी जेड स्क्वायर ऊपर क्यों है, मतलब सेकंड नंबर पे कैसे आया, फर्स्ट पे क्यों नहीं आया, मतलब नीचे सबसे फर्स्ट में क्यों नहीं आया? 2 मिनट से सोचता हूँ। सोचो, बाकी लोग क्या कर रहे हो, गीतांजलि हाँ कुछ क्योंकि सोच। देखो ना, जेड हाँ स्क्वायर हाँ, डायरेक्टली आएगा उसके जब वेरी लिगेंड गुड को वेरी गुड रिलीज वेरी करेंगे गुड, तो। एकदम एकदम सही और तुम, वेरी गुड। एक्स वाई में डी जेड टेढ़ा होता है। स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर जो है, इवन दो जेड में हमारा कुछ नहीं है, बट डी जेड स्क्वायर जो है फिर भी वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट उसमें रहेगा, मतलब एक्सियल वाले में डायरेक्ट रहेगा, जेड स्क्वायर पे डायरेक्ट आएगा जो भी आएगा, क्योंकि वहां पे जेड अकेला है मेरा। सर तो डायरेक्ट क्या आएगा? देखो तुमने क्या बोला है, एक्सियल लीगेंड्स जो हैं, तुमने क्या किया, यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। तो तुम्हारा क्या है, ये लेट्स से जेड है, ठीक है। अभी क्या है, ये तुम्हारे लीगेंड यहाँ अप्रोच करने वाले हैं, और ये डी एक्स जेड है, ये वाला ना, ये वाला क्या है, एक्स जेड, एक्स जेड वाई जेड जो भी उस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। अभी क्या है, इन्होंने क्या बोला है, एक्सियल लीगेंड जो है ना उनको हटा दिया है, दोनों एक्सियल लीगेंड वाले को, मतलब ईजी वाले जो है ना उनके जो लीगेंड है हमने वो हटा दिए हैं, ठीक है, अलोंग जेड एक्सिस। तो एक्स वाई एक्सिस को नहीं हटाया है, जेड एक्सिस के अलोंग ही हटाया है। तो इसका मतलब है एक्स वाई के अलोंग नहीं हटाया, तो एक्स वाई वाला जो एक्सियल वाला है उसका सबसे ज्यादा होगा। भाई वैसे भी जी ऊपर ही आता है, और एक्स वाई को हटाया नहीं है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सबसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। चलो मैं ये पैटर्न बताता हूँ कैसे हो रहा है। तो पहले क्या था, तुम्हारे पास T2G था, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड,
यहाँ पे तुम्हारे पास दो वो थे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। अभी क्या है कि जेड एक्सिस पे जो लीगेंड्स हैं उसको तुमने हटा दिया है, जेड को फ्री कर दिया है बेसिकली। जेड को फ्री कर दिया है तो ये फ्री हो गया ना, तो ये नीचे आएगा। एक्स वाई जो है उसको फ्री नहीं किया है तो रिलेटिवली वो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये नीचे आ गया, अब ये पहले से नीचे था तो ये और नीचे चला जाएगा। तो मैं नीचे से काउंटिंग कर रहा हूं 1, तो ये सबसे नीचे तो ये चला गया 1, उसके बाद ये आएगा 2, उसके बाद ये आएगा और सबसे टॉप पे कौन रहेगा, ये 4। बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। परम, गीतांजलि बताओ, वंदिता। यस सर। सर एक और बार बता सकते हो? हाँ हाँ कोई बात नहीं। देखो मेरा कहने का क्या मतलब है, इन्होंने क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। कंप्लीट रिमूवल ऑफ बोथ द एक्सियल लिगेंड्स, एक्सियल लिगेंड जो है ना अलोंग जेड एक्सिस उसको हटा दिया है, मतलब जेड पे जो आने वाले थे जेड स्क्वायर पे उसको हटा दिया है बेसिकली। फ्रॉम एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लीड्स टू फॉलोइंग स्प्लिटिंग पैटर्न। तो इन दोनों में से z को हटा दिया है तो z का एनर्जी कम हो जाएगा हटा दिया तो, बट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टॉप पे रहेगा तो टॉप पे आ गया। ये फिक्स हो गया हमारा। एक एक करके चलते हैं। अब आता है इन दोनों में, इन दोनों में क्या कंपटीशन है, ये z वाले हैं तो इनकी एनर्जी और कम हो जाएगी क्योंकि z के अलोंग हटा दिया है, तो इनकी एनर्जी और कम हो जाएगी तो ये सबसे बॉटम मोस्ट पे आ जाएंगे। अब बचा dz स्क्वायर, इसका तो हटा ही दिया तो ये बॉटम मोस्ट में आ गए तो ये कहां पे आ गया, ये सेकंड नंबर पे आ गया। और ये dxy जो है वो थर्ड नंबर पे आ गया क्योंकि उसमें xy है, z नहीं है उसमें। तो xy वालों की एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, वो ऊपर चले जाएंगे बेसिकली। समझ में आया गीतांजलि? यस सर। ठीक है, 45 तक ही हुए ना, 45 तक ही रखते हैं, बाकी कल करते हैं। 2019 में देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं, एक मिनट, कितना कहां से चालू हुआ 19, 15 से 16 के बाद से, 16 के बाद से 45 तक भी हैं, नहीं नहीं 46 तक है 16 के बाद से, तो मतलब 4 और 20, 30 24 और 6, 30 क्वेश्चंस। बट शिफ्ट कितनी हुई, 30, 16 शिफ्ट हुई ना? 6 शिफ्ट होती है ना? नहीं 19 में 8 शिफ्ट हुई थी ना, 19 में 8 शिफ्ट हुई थी, 4 8 दिन। शिफ्ट हुई थी। हाँ 8 शिफ्ट हुई थी, तो मतलब 2 क्वेश्चंस एवरेज। हाँ 2 क्वेश्चन। एक तो सिंपल आएगा, एक हो सकता है, इसमें देख रहे हो ना इसमें क्वेश्चन है ना बहुत इजी नहीं है जितना हमने पी ब्लॉक कितना इजी था, पी ब्लॉक एस बहुत ब्लॉक आता। कितना इजी था ना, बट ये जो है ना ये इतना इजी नहीं आएगा, ये तो तुम्हें देख के लगा होगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो थोड़े से अच्छे हैं, तो कोऑर्डिनेशन जो है ना वो हमें अच्छे से करना पड़ेगा, वैसे भी एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है ही। कोऑर्डिनेशन को हम अलग से, तुम लोग भी थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेना कोऑर्डिनेशन की, वैसे तो इसमें भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं बट अलग से भी थोड़ा सा और सर अच्छे से। अभी ये सारे क्वेश्चन रिपीट भी होंगे ना, वो टेस्ट सीरीज आई है उसमें। उस टेस्ट सीरीज में अच्छा हाँ ठीक है, खैर वो तो टेस्ट सीरीज, अरे सर पर 30 आप दिन तक कंटिन्यूअस पेपर होंगे। तो उसमें कैसे मतलब वो क्या फुल फुल पेपर वाले हैं क्या, फुल कोर्स वाले हैं क्या? नहीं नहीं प्रीवियस ईयर 30 के फुल कोर्स। हाँ तो अच्छी बात है वो तो, खैर हाँ तो अच्छी बात है, कोई नहीं, अपन तो अपने हिसाब से चल रहे हैं, जिस तरीके सारे के सारे पीवाईक्यूज करने ही हैं हमको, तो सारे चैप्टर्स के एक भी चैप्टर हम नहीं छोड़ेंगे इस पीवाईक्यू के लिए तो।